हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। तो देखिए, आज हम ज़्यादा लंबी क्लास तो नहीं लेंगे, छोटी क्लास है क्यों, पर ये 1 नंबर की क्लास है। 1 नंबर मतलब क्या है कि देखिए 1 नंबर इसमें आपको चाहे एसएससी जीडी दो, पुलिस दो, कोई सा भी कंपटीशन दो, तो आपको यहाँ एक प्रश्न जरूर मिलता है दिशा से। दिशा से किस टाइप का प्रश्न मिलता है, तो आगे चलते बात करते हैं उस पर। पहले बात करें, देखिए दिशा नामांकन पर, यानी दिशाओं के नामांकन से प्रश्न आता है। जनरली आप जानते होंगे दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 दिशाओं के हमें नाम याद होना चाहिए और किस किस रूप में होना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, आज नॉर्थ, अंग्रेजी में नॉर्थ कहा जाता है उत्तर को, और साउथ कहा जाता है दक्षिण को, ईस्ट कहा जाता है पूर्व को, और वेस्ट कहा जाता है पश्चिम को। अब बात करते हैं इसी रूप में भी किसकी, संस्कृत रूप। ये अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत में पूर्व दिशा को कहा जाता है प्राची। क्या कहा जाता है, प्राची। और पश्चिम को कहा जाता है क्या, प्रतीची। क्या कहा जाता है, प्रतीची। उत्तर को कहा जाता है बुद्धिची, और दक्षिण को कहा जाता है एवाची। तो आपके देखिए 3 भाषाओं में नाम हो गए, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ओके, चलिएगा, ये तो हुई नाम से बात। और नाम के बाद 4 दिशाओं के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। 4 दिशाओं के बाद अब आपकी एक दिशा और अब आती है, ये 4 दिशाएं बची हुई हैं, इन पर बात करते हैं। तो देखिएगा, अब ये दिशा जो उत्तर पूर्व नाम से कहलाती है, या इसको आप उत्तर पूर्व कह लें या पूर्व उत्तर, ठीक है, पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व कहेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये जो दिशा होती है इसको कहा जाता है ईशान कोण, अर्थात उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। इसी रूप में देखिएगा, दक्षिण पूर्व का जो बीच का कोण है उसे कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण, यानी दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आग्नेय कोण कहा जाता है। चलिएगा और आगे बढ़े, तो दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा ये वाली, इसे कहा जाता है नैऋत्य। क्या, नैऋत्य क्या है, ये दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा है। ठीक है, चलिएगा अगली दिशा पे हम लोग बात करें, किसको, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो दिशा है उसको क्या कहते हैं, वायव्य। तो देखिए ये नाम आप ध्यान रखें, ये 8 दिशाओं के नाम हो गए हैं आपके। ठीक है, क्या, उत्तर वो बुद्धिची, प्राची, एवाची, प्रतीची। ठीक है, चारों नाम हो गए आपके, हर एक नाम से मैं आपको करा रहा हूं। अब इनसे संबंधित एक चीज और उतर निकल कर आती है, वो देखिए क्या है, वो मैं आपको बता दूं। वो है, देखिएगा ये क्या, कि उत्तर दिशा के लिए, उत्तर दिशा सबसे क्या मानी जाती है, उत्तर और पूर्व दोनों दिशाएं बड़ी बेस्ट मानी जाती हैं। तो इस दिशा चूंकि समृद्धि का प्रतीक होती है, तो उत्तर दिशा का अगर देवता माना जाए, अगर आपसे पूछे कौन देवता है, तो वो है कुबेर जी, यानी धन। ठीक है, तो उत्तर दिशा के प्रतीक क्या है, कुबेर। क्या है, कुबेर। अगर आपसे पूछे कि भाई पूर्व दिशा के प्रतीक क्या है, तो पूर्व दिशा की बात करते हैं, तो पूर्व दिशा में देखिए बैठे हैं हमारे इंद्रदेव। पूर्व दिशा के प्रतीक कौन से देवता है, इंद्र। ठीक है, उत्तर दिशा के कुबेर, पूर्व के इंद्र। ठीक है, बात करते हैं दक्षिण दिशा। देखिए दक्षिण दिशा के जो प्रतीक हैं कौन है, बताएं जल्दी। दक्षिण दिशा के प्रतीक कौन है, मैं यहां पर लिख देता हूं यम। कौन से देवता है, यम देवता, अर्थात जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यम को कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, पश्चिम के प्रतीक देवता कौन है भाई, पश्चिम के कौन है, वरुण देव। कौन है, वरुण देव। चारों दिशाओं के देवता मैंने आपके सामने लिख दिए, कौन है, देखिए उत्तर के कुबेर, पूर्व के इंद्र, दक्षिण के यम और पश्चिम के वरुण। ठीक है, चलिएगा अब जल्दी जल्दी देखते रहें। और लास्ट बात करने जा रहे हैं अब रंग की।
उत्तर दिशा का जो वेस्ट रंग माना जाता है कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी देखिए। उत्तर दिशा के लिए जो रंग मेनली पूछा गया है एग्जाम में, उत्तर दिशा के लिए जो रंग होता है वो होता है काला। दक्षिण के लिए देखिए, उत्तर के लिए काला हो गया, तो भाई दक्षिण के लिए क्या होता है जल्दी बताएं। दक्षिण दिशा के लिए जो रंग होता है बता दूं मैं आपको, वो होता है लाल। क्या होता है, लाल। वैसे ही पूर्व दिशा के लिए जो रंग है वो कौन सा है भाई, हरा। कौन सा रंग है, हरा। वैसे ही पश्चिमी दिशा के लिए कौन सा रंग है भाई, सफेद। कौन सा रंग है, सफेद। देखिएगा इस टाइप से कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछा है भाई, तो ध्यान रखना इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा और आपकी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। कई बार प्रश्न में आया है, जीडी में भी आया है, हिंदी में पूछा जाता है, ईशान कोण जीडी में पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार देखा गया एग्जाम में। तो आप बिल्कुल ही देखिए आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा। ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, देखिए चारों कोणों से प्रश्न आए हैं, ठीक है। देवता से प्रश्न आ चुका है, ठीक है, देवता से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से देवता हैं, तो आपको सारे पता होगा, ठीक है। आप इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी भाई। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे पढ़ें इसे और अपने दोस्तों को, मित्रों को ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम वीर को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।